नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं आपका करण वर्मा, आपके अपने वर्मा कॉलेज से। आज से हम लोग आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स और बीबीए वाले बच्चों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा सिलेबस। जिसमें आज से हम लोग आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या होगा, पहले आज वाली वीडियो में आप लोगों के लिए पहले हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन करने के बाद मैं आज ही की क्लास में आपके साथ एक क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। 5 या 6 क्लासों में हमारा ब्रांच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 14 नंबर का बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए 100% आएगा ही आएगा ब्रांच में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। बच्चों ब्रांच नाम से ही क्लियर है, एक हेड ऑफिस होगा जिसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। अब यहां पे हेड ऑफिस से मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो एक जगह पे अपने गुड्स, अपने रिसोर्सेज, अपनी सर्विसेज करेगा और बदले में ब्रांच कौन है? ब्रांच एक तरह से डेटर है। डेटर्स मतलब यहां पे हम सामान किसी बाहर वाले को ना बेच के अपनी ब्रांच को दे रहे हैं, बदले में ब्रांच हमारे बिहाफ पे अपनी सर्विसेज देगा या हमारे गुड्स बेचेगा। बदले में हम लोग डायरेक्टली कस्टमर से, देखो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हुए, हेड ऑफिस, ब्रांच और कस्टमर। अब हम लोग कस्टमर से तो डायरेक्टली डील कर नहीं रहे, तो हमारे बिहाफ पे कस्टमर से कौन डील करेगा? हमारी ब्रांच। तो हम लोग डायरेक्टली कस्टमर से ना पैसे लेके जो बीच में हमारी ब्रांच है उससे हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे। अब जब हम ब्रांच से पैसा कलेक्ट करेंगे इसमें हमारे पास कितने तरह की अकाउंटिंग करेंगे बच्चों? 2 तरह की। एक डेटर सिस्टम जो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है, और दूसरा सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो आज वाली वीडियो में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच का और डेटर के बीच का सिस्टम। तो जो हमारे पास ये हमारे पास है इंडिविजुअल ब्रांच, ये डिपेंडेंट है। 2 तरह की बेटा ब्रांच होती है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये वाली जो ब्रांच है ये डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच से यहाँ पे क्या मतलब है? ये वाली ब्रांच डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी हर एक काम का हेड ऑफिस को। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिसमें ब्रांच अपने डिसीजन खुद ले सकती है, बट यहाँ पे जो ब्रांच के डिसीजन है वो डिपेंडेंट रहेंगे किसके प्रति? हेड ऑफिस के प्रति। तो चलिए बच्चों जरा इसको देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, जब आप ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे तो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर 2 चीजें आती है बेटा। एक होता है बेटा कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग इनवॉइस प्राइस कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, 90% नहीं 100% क्वेश्चन जो आप करेंगे वो कॉस्ट पे करेंगे। अगर सिंपली आपको जो वैल्यू दे रखी है कॉस्ट पे दे रखी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर जो क्वेश्चन है वो सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसका मतलब जब भी ब्रांच के अंदर अगर सामान की वैल्यू दे रखी है कॉस्ट पे, तब तो पूरा का पूरा ब्रांच कॉस्ट पे ही बनाना। बट अगर आपको वैल्यू दे रखी है सेलिंग प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस पे, तो उस वाले केस में जो भी एक्स्ट्रा लोडिंग होगी, ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग ब्रांच की लैंग्वेज में कहते हैं लोडिंग। लोडिंग मतलब जैसे 100 रुपए का सामान है, उस पर 10 रुपए का हमने प्रॉफिट ऐड किया, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया वो हमारे पास क्या है? लोडिंग। लोडिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? लोडिंग को हमने निकाल के माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों जरा देखते हैं ब्रांच में क्या होगा। मैं यहाँ पे आपके लिए एक ब्रांच का एक फॉर्मेट बनाता हूँ और वहां पे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो हम करेंगे किसके लिए? मालिक कौन है? हेड ऑफिस। डेटर या नौकर कौन है? ब्रांच। तो हम किसकी बुक में अकाउंटिंग करेंगे? हेड ऑफिस की। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में और हमने एक अपनी ब्रांच स्टार्ट कर दी हरियाणा में। तो हम हेड ऑफिस कहाँ पे? दिल्ली में। तो हम किसकी बुक पे काम करेंगे? हेड ऑफिस की। तो हम क्या लिखेंगे? इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, वो जहां पे भी होगा। और नीचे जैसे हमारे पास ब्रांच अगर मान लेते हैं दिल्ली में है, तो आप क्या लिख देंगे? दिल्ली ब्रांच।
अब जरा ध्यान से समझना बच्चों कैसे काम होगा ब्रांच में। सबसे पहले हेड ऑफिस ब्रांच को अपनी कुछ असेट्स देगा, ठीक है, ओपनिंग वैल्यू असेट्स की। तो यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब वो जोन सी भी असेट्स दे रहा है, जैसे कि उसने उसको असेट्स दे दिया स्टॉक, डेटर, फर्नीचर एक्सेट्रा, कुछ भी एसेट देगा। तो अब जिन जिन चीजों की वो एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू आएगी उनकी क्लोजिंग वैल्यू भी आएगी। तो जब बैलेंस बीडी हमारे पास इस साइड आया तो बैलेंस सीडी कहां पे आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। किस किस का, जिनका बीडी था स्टॉक, डेटर, फर्नीचर। जिन जिन एसेट्स का बैलेंस बीडी जाएगा उन उन एसेट्स का बैलेंस सीडी भी आएगा, ठीक है। आप लोगों को ब्रांच करने का एक बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। आप जब भी ब्रांच का क्वेश्चन करें सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लिख दें, उसके बाद आप बैलेंस सीडी लिख दें। यहां तक समझ आ रहा है? अब बच्चों याद रखना मैंने क्या बोला कि जो हम ब्रांच बना रहे हैं ये हमारा हमेशा बनना चाहिए कॉस्ट पे, बट अगर आपको वैल्यू दे रखी है इनवॉइस प्राइस पे, अगर आपको वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे दे रखी है तो इसके अंदर क्या होगी, लोडिंग। लोडिंग का मतलब मैं मान लेता हूं कि जो मेरा स्टॉक है उसकी वैल्यू दे रखी है 50,000, आपको लिखा है गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 25% मतलब 1/4। अगर 1/4 कॉस्ट पे है तो सेल पे कितना होगा बच्चों, 1/5। तो 1/5 का मतलब 50,000 रुपए का 1/5, तो इसको क्या दिखेंगे बेटा, बाय स्टॉक रिजर्व। यहां पे क्या आ जाएगा, लोडिंग। लोडिंग को ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। बच्चों समझते जाना ध्यान से, जब भी ओपनिंग स्टॉक आएगा स्टॉक की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लोडिंग। तो जब ओपनिंग स्टॉक यहां पे आया आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, स्टॉक की लोडिंग ऑपोजिट साइड। वैसे ही अगर क्लोजिंग स्टॉक है, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा हुआ 25,000 का, तो जब भी स्टॉक होगा तो स्टॉक के साथ क्या आएगी, लोडिंग। तो उसकी लोडिंग भी कहां पे लिख देंगे बेटा, ऑपोजिट साइड पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लोडिंग। 25,000 का 1/5 करेंगे तो 5,000 रुपए, ठीक है जी। जब ओपनिंग स्टॉक यहां आया सबसे पहले हमने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं, उनकी निकाल लिया लोडिंग। ओपनिंग वाले की इस साइड, क्लोजिंग वाले की इस साइड, ये आ गया। अब ब्रांच क्या करेगा, कुछ असेट्स देने के बाद अपना कुछ स्टॉक सेट करेगा, जिसको हम नाम क्या दे देंगे बेटा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हमने सामान भेजा, सामान, गुड्स, स्टॉक। जब भी स्टॉक होगा स्टॉक अपने साथ क्या जोड़ के लाएगा, लोडिंग। तो स्टॉक की लोडिंग का मतलब क्या है, 1 लाख रुपए का स्टॉक है तो यहां पे आ जाएगा बेटा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग। 1 लाख का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 रुपए। इनको आप याद करते जाना बच्चों, हाथों हाथ ही सचिन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। जब भी स्टॉक आएगा स्टॉक की लोडिंग ऑपोजिट साइड, ओपनिंग वाले की इस साइड, क्लोजिंग वाले की इस साइड। जब हम गुड सेंड करेंगे तो गुड साइड यहां पे आएगा तो उसकी लोडिंग कहां पे आ जाएगी, इधर। अब इसमें क्या हो सकता है कि कभी कभी कुछ सामान ब्रांच को समझ नहीं आया तो ब्रांच क्या करेगी, उस सामान को रिटर्न कर देगी। तो जब हम रिटर्न करेंगे, बाय गुड्स रिटर्न, मान लेते हैं 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। अगर गुड्स रिटर्न होंगे तो उसकी लोडिंग कहां आएगी, ऑपोजिट साइड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू स्टॉक रिटर्न लोडिंग। 10,000 का 1/5 करेंगे तो 2,000। ये तो बेसिक क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, जो उनके भी थे इधर आया, क्लोजिंग इधर आया। ओपनिंग की लोडिंग ऑपोजिट साइड, क्लोजिंग की लोडिंग उसकी दूसरी साइड आ गया। गुड सेंड करेंगे तो इधर आएगा, उसकी लोडिंग इस साइड आएगी। रिटर्न होंगे तो इस साइड आएगा, उसकी लोडिंग इस साइड आएगी। ये सारी बातें हो गई गुड्स की। इसके अलावा ब्रांच कुछ ना कुछ खर्चा भी करेगा। अब उसके लिए हेड ऑफिस उसको कुछ पैसा देगा कि ले भाई ये खर्चे कर लियो। तो जो भी एक्सपेंस होंगे वो यहां पे आ जाएंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में जोन से भी एक्सपेंस है वो शो कर देगा, ठीक है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस के लिए किसकी तरह काम करेगा, डेटर के लिए। अब वो मेरा डेटर है, मेरे लिए वो सामान बेचेगा और बेचने के बाद जो भी पैसा होगा वो मेरे को दे देगा। अब पैसे बेटा दो तरीके से आएंगे, या तो कैश सेल होगी या फिर वो मेरे को मेरे डेटर से कैश कलेक्ट करके देगा। तो जब पैसा आएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे बेटा बाय बैंक अकाउंट। आप यहां पे दिखा देंगे बेटा कैश सेल्स और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये दोनों वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी। ये सब करने के बाद क्लोजिंग वैल्यू डालने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर आपके लिए क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट। और अगर ये वाली साइड है तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस। बच्चों स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बैलेंस बीडी लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने बैलेंस सीडी लिख देना है। जब भी जहां जहां स्टॉक आएगा, स्टॉक अगर इनवॉइस पे तो उसकी आपको लोडिंग निकालनी पड़ेगी। तो स्टॉक हमने लिखा था 50 ओपनिंग, उसकी लोडिंग आई ऑपोजिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसकी लोडिंग भी आ गई ऑपोजिट साइड। गुड सेंड किए, उसकी लोडिंग इस साइड, रिटर्न वाले की लोडिंग उस साइड। ब्रांच के एक्सपेंस डेबिट, इनकम होगी तो क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी तो प्रॉफिट, इस साइड आएगी तो लॉस। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डेटर फर्नीचर वगैरह लिखे हैं, इनका अगर क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा तो हम एक छोटा सा डेटर अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट बना के उसकी फिगर निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन था। मैं एक क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, जरा एक क्वेश्चन देखिए। अ हेड ऑफिस इन मुंबई, अ हेड ऑफिस इन मुंबई हैज अ ब्रांच इन दिल्ली। तो यहां से क्लियर हो रहा है बच्चों कि हमारे पास एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है। हेड ऑफिस जो है वो आपका है मुंबई में, ब्रांच जो है वो आपकी है दिल्ली में। तो हम किसकी बुक पे अकाउंटिंग बनाएंगे, हेड ऑफिस की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस किसका अकाउंट बनाएंगे बेटा, हम दिल्ली ब्रांच। चलिए बच्चों जरा इसको ध्यान से देखते हैं। ये आपकी बेटा डेबिट साइड, नॉमिनल का नेचर ले जाएंगे इसके अंदर हम लोग। चलिए बच्चों जरा देखें। A head office in Mumbai has a branch in Delhi to which the goods are invoiced by the head office at a cost plus 25%. At a cost plus 25%. इसका मतलब ये जो गुड्स है, जो भी इसमें वैल्यू गिवन है वो सारी इनवॉइस प्राइस पे है। तो इनवॉइस में हमारे को क्या लिखा है कि जो मार्जिन है ये हमारे पास जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है, इनवॉइस प्राइस पे है ना। तो आपको लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। इट मींस 1/4 ऑन कॉस्ट। तो 1/4 कॉस्ट से, तो जब कॉस्ट से सेल में जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो याद रखना बेटा जो लोडिंग आएगी वो आएगी 1/5। तो प्रोसेस वही है। हम जब भी बेटा ब्रांच का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले 2 में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक जो उनसे भी गिवन है, बाय में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जब भी स्टॉक आएगा तुरंत उसकी लोडिंग दूसरी तरफ, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग दूसरी तरफ। जरा यहाँ पे देखते बेटा हमारे पास और क्या गिवन है। हमारे को लिखा प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा बेटा स्टॉक का और डेटर का। तो ओपनिंग स्टॉक है तो ये बेटा यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक आपको दे रखा है स्टॉक का, एक आपको दे रखा है डेटर्स का। स्टॉक और डेटर, ठीक है। तो जब हमारे पास ओपनिंग आया तो बेटा इसका क्लोजिंग भी आएगा बाय बैलेंस सीडी। सीडी भी किसका आएगा बेटा, स्टॉक का आएगा और डेटर्स का आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आए तो उसकी लोडिंग इस साइड आएगी, तो उसको किस नाम से दिखाएंगे बेटा, बाय स्टॉक रिजर्व।
लोडिंग, ठीक है। वैसे ही जब क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी लोडिंग इस साइड आएगी, तो उसको किस नाम से दिखाएंगे? टू स्टॉक रिजर्व। लोडिंग, ठीक है। अब ब्रांच क्या करेगी? कुछ गुड्स सेंड करेगी, हेड ऑफिस क्या करेगा? कुछ गुड्स सेंड करेगा ब्रांच को, तो उसको किस नाम से दिखाएंगे बेटा? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये यहां पे आएंगे, जब गुड्स यहां पे आएंगे तो उसकी लोडिंग कहां पे आएगी बेटा? दूसरी तरफ में। तो यहां पे क्या दिखा देंगे बेटा? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग। अब अगर ब्रांच को कुछ गुड्स समझ नहीं आए तो वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो कहां पे आएंगे? इस साइड। तो किस नाम से दिखाएंगे बेटा? बाय गुड्स रिटर्न। और रिटर्न अगर यहां पे आएंगे तो उसकी लोडिंग कहां पे आ जाएगी बेटा? टू गुड्स रिटर्न, ब्रैकेट में क्या दिखा देंगे? लोडिंग। उसके बाद आपकी ब्रांच कुछ खर्चे करेगी। जो खर्चे करेगी वो किसके नाम से आएंगे बेटा? बैंक के नाम से। जो भी एक्सपेंस है जब आएंगे तो देख लेंगे। और बाद में फाइनली ये आपको कुछ पैसे रेमिट करेगा, तो बाय कैश या बाय बैंक कर लो बेटा। अब इसमें दो तरीके से पैसे आएंगे, या तो बेटा आएगा कैश सेल्स का और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। हम लोगों ने एक तरह से मतलब इसका एक रफ स्केच बनाते ना हमेशा। अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। हमारे पास क्या लिखा था? कुछ पर्टिकुलर दे रखा बेटा। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, स्टॉक का 12,500 और डेटर का 12,000। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। स्टॉक का दे रखी वैल्यू आपको 12,500 और डेटर की वैल्यू दे रखी है आपको 12,000। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 24,500। अब मैंने क्या बोला? जब स्टॉक इधर आएगा तो उसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड में जाएगी। 12,500 का स्टॉक है, उसकी लोडिंग 1/4 कॉस्ट पे थी, तो 1/5। तो ये क्या जाएगा बेटा? 1/5 ऑफ 12,500, इट विल बिकम 2,500, ठीक है जी। अब आगे जरा चलते हैं बेटा। उसके बाद क्या लिखा था? गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई ब्रांच। तो मुंबई हेड ऑफिस ने कितने के बेटा गुड्स सेंड किया? 40,000 रुपए के। तो 40,000 रुपए यहाँ पे आ गया। इसकी लोडिंग बेटा यहाँ पे आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 1/5 ऑफ 40,000। तो ये कितना हो गया बच्चों? 8,000। उसके बाद कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर आपको दे रखा है बेटा कितना? 16,000 और 29,500। 16,000 29,500। तो ये कितना हो गया? 44,000। 44 या 45,500 इसको देंगे तो 45,500। 45,500 ये भी आ गया। उसके बाद 2,000 रुपए के गुड्स रिटर्न आए हैं। तो रिटर्न कहां पे लिखा हो बच्चों? रिटर्न यहाँ पे आएगा। अगर रिटर्न यहाँ पे आएगा तो उसकी लोडिंग कहां पे आ जाएगी? ऑपोजिट साइड पे। तो इसकी लोडिंग अगर हम निकालते हैं तो 1/5 ऑफ 2,000। जब भी गुड्स आएगा तो उसके साथ उसकी लोडिंग आ जाएगी 400। अब कुछ एक्सपेंस हुए हैं बच्चों? हाँ बच्चों, एक्सपेंस कर रखे हैं। कैश रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंस 14,500 रुपए के बेटा खर्चे करती है। तो यहाँ पे एक्सपेंस की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली 14,500। अदरवाइज कुछ होता है तो वो डाल देते। एक्सपेंस दिखाने के बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 और डेटर का वैल्यू दे रखा है क्लोजिंग 22,500। तो स्टॉक की वैल्यू है 15,000, 22,500, तो 37,500। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है तो उसकी लोडिंग आएगी यहाँ पे बेटा। कितना सिंपल है देखो बेटा, ये आ गया 3,000। याद रखना बच्चों, जब भी इनवॉइस प्राइस दे रखा होगा तो उसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद हम लोग टोटल कर लेते हैं। एक बार जरा देख लेते हैं कुछ रह ना गया हो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब हो गया।
95,500 बेटा जरा एक बार जरा कैलकुलेट करो, उसमें से 13,100 तो बच्चों इस वाली साइड का भी टोटल लिख देते हैं 95,500, जिसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 13,100। तो बच्चों ये था एक ब्रांच का अकाउंट। इसके अंदर ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन कि हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर पेटी कैश, जो मैं अगला वाला क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में कराऊंगा आपको, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन होगा तो हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे डेटर। डेटर अकाउंट से या तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्लोजिंग डेटर या ओपनिंग डेटर या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन, साथ में आपके लिए पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्पेशली हम उन बच्चों के लिए शूट कर रहे हैं जो ट्यूशंस में नहीं आ रहे, तो आप लोग बिल्कुल भी, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब प्रॉब्लम्स है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, आप वीडियोस देखें। आपके लिए हम पूरा का पूरा सिलेबस ब्रांच से हम स्टार्ट करें, ब्रांच नेक्स्ट हम लोग इसके बाद चैप्टर आपके लिए करेंगे डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, एनपीओ, फाइनल अकाउंट प्लस बिजनेस लॉ की भी सारी वीडियोस आएंगी। जस्ट आपके जनवरी फर्स्ट वीक से है तो हम मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप लोग देखें, अच्छे से करें। हम लोग, आप आए या ना आए, हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग करें। अगर कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप पूछें कमेंट में। तब तक के लिए जय श्री राम।